कार्यक्रम समाप्ति की ओर है और बिना अध्यक्ष वक्तव्य के समापन संभव नहीं है, तो मैं नदलेस के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार सर को जो है मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और समय का अभाव है सर। ऑलरेडी अध्यक्ष पे पाबंदी बिल्कुल नहीं, तो ये ऑलरेडी संक्षिप्त बोलते हैं, नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, मैं अपने शब्द वापस। कोई बात जो आपने कहा है ध्यान रखा जाएगा। जय भीम मित्रों, सबसे पहले आदरणीय पुष्पा जी को उनके इस काव्य संग्रह के लिए, पहले काव्य संग्रह के लिए बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से बधाई। बहुत ही मुकम्मल चर्चा हुई पक्ष और विपक्ष में। अंबेडकरवाद पर, महात्मा फुले और स्त्री विमर्श की इन सबसे ज्यादा मैंने भी यह कविता हल्की फुल्की नजर से पहले पढ़ा। जैसे ही मुझे यह पुस्तक मिली, पढ़ा, और इसमें जो मुझे लगा, अपना जो समसामयिक समाज है दलित, अरे दलित जीवन ना इतिहास का है ना भविष्य का, यथार्थ का है, समसामयिकता का है। और जो इस काव्य संग्रह में समसामयिकता है, विविध आयामी, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। इसकी भाषा को लेकर कई सवाल उठाए, अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है जो उसका अपना है कहने दो, लिखने दो। अरे हम कौन होते हैं किसी को ज्यादा समझाने वाले, समय समझाएगा और वो खुद समझेंगी। कई बार दलित वैचारिकी आज उस मोड़ पर चली गई है, जिस भी अच्छी चीज को देखा छोड़ दो। ये छोड़ने की भावना हमें नहीं होनी चाहिए। रतनलाल जी का ही मैंने एक वीडियो सुना था, ना तब मैं इतना ज्यादा जानकार था कि ये इतना बड़ा अच्छा मंच चलाते हैं। अंबेडकर जी का बिगड़ा हुआ चेला इन्होंने अपने आप को कहा था किसी वीडियो में। तो मेरी जिज्ञासा हुई इसे मैं सुनूं। मैंने बीच में उंगली मारी, और मैं ना ज्यादा मेरे पास इतना समय होता है, अभी भी मैं खड़ा यहाँ हूं, लेकिन मेरा ये है कि मैं चलूं भागूं यहाँ से। तो वो वीडियो मैंने सुना और मुझे अच्छा लगा। सच बात है, किसी की भी वैचारिकी का विकास होता है वो एकदम से नहीं आती। अंबेडकर जी का भी यही था, शुरुआत में जो था, बाद में वो बहुत उग्र हुए, और भी अंत में आते आते वो एकदम बुद्ध के समान बड़े ही विशाल दृष्टि वाले हो गए। और जो वियोगी जी ने बताया, हम ध्यान रखें अपना भी, हालांकि इन्होंने अति कर दी है इतनी भी अराजकता नहीं है। अंबेडकर के नाम पर और दलित मुद्दों पर हमें बोलना चाहिए, खुलकर बोलना चाहिए। अरे कितनों को मारेंगे और कौन मारेगा? ये आज डरकर छिपकर रहने की बात नहीं है, बहुत डर लिए और बहुत छिपकर रह लिए। अब हमें आमने सामने होकर अपनी बात कहनी होगी, संयम से रखनी होगी, और ना मानेंगे तो अड़ना भी होगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी इसी के साथ जय भीम मैं कर चुका हूँ। नमो बुद्धाय मित्रों। धन्यवाद सर आपका। आप कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव है, और धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं डॉक्टर अमित धर्म सिंह को, तो भाई साहब आइए। बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम अपेक्षाकृत बहुत अधिक सफल रहा, और जिस रूप में हमने चर्चा की परिकल्पना की थी, निश्चित रूप से उस तरह की गंभीर और सार्थक चर्चा यहाँ हुई है। और मैं इसका सबसे पहला श्रेय डॉक्टर रतन लाल जी को देना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे नम्र निवेदन पर हमें स्पेस मुहैया कराया। जैसा कि शुरू में डॉक्टर टेकचंद जी ने कहा था कि स्पेस अपने आप में बहुत वैल्यू रखता है। जब हम नवदलित लेखक संघ का गठन कर रहे थे, तो मुझे कई मित्रों ने कहा कि हमारे घर कर लीजिए, बड़ा हॉल है, ये वो है। मैंने कहा नहीं, संगठन कोई व्यक्तिगत परिचय का मोहताज नहीं होता, ना व्यक्ति से बंध के चलता है। इससे तो अच्छा हम किसी पार्क में गठन कर लेंगे, क्योंकि वहाँ की सार्वजनिकता हमें चाहिए। फिर हमने सोचा कि नहीं, अम्बेडकर का जो त्रिसूत्रीय फार्मूला है, संघर्ष का, शिक्षा का, संगठन का, तो उसका प्रतीक यूनिवर्सिटी से बढ़िया क्या हो सकता है? यूनिवर्सिटी का खुले लोन से क्या बढ़िया उससे जगह उसकी हो सकती है? इसलिए हमने नवदलित लेखक संघ की गठन की जो बैठक बुलाई, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के 8 फैकल्टी के खुले पार्क में बुलाई। कोई रूम नहीं हमने किया, खुले आसमान के नीचे, क्योंकि वैसे भी हमारी छतें नहीं हुआ करती हैं। हम खुले आसमान में काम करने वाले लोग होते हैं, तपती ज़मीन पर बैठने वाले लोग होते हैं। बगैर सहारा के हम लोग नवनिर्माण के लिए संघर्षरत रहते हैं। इस तरह से हमने उस प्रतीक रूप में दिल्ली यूनिवर्सिटी के
प्रांगण को चुना और नवदलित लेखक संघ का गठन किया। और मित्रों, ये जो पहला कार्यक्रम आज हुआ, इसके भी कई प्रतीकार्थ हमारे सामने आते हैं। एक तो यह कार्यक्रम मदर्स डे पे हो रहा है, दूसरा नारी शक्ति के संदर्भ में हो रहा है, तीसरा पुष्पा विवेक जी हमारी नदलेस की पहली प्रथम महिला संरक्षक है। उसके बाद उपाध्यक्ष बनी, बीच में संशोधन करना पड़ा, लेकिन ये संरक्षक है और संरक्षक पर हमें कार्यक्रम करना हमारा उत्तरदायित्व को निर्वहन करने के पक्ष में एक चरण है जो कि हमें निर्वाह करना चाहिए था। क्योंकि पुष्पा विवेक जी ने अपरिचय के माहौल में जिस तरह से मेरे फ़ोन पर नवदलित लेखक संघ से जुड़ना स्वीकार किया था, उससे हम उऋण शायद नहीं हो पाएंगे। और ये उससे उऋण होने के लिए एक कड़ी अवश्य थी जिसको हमें हर हाल में संभव बनानी थी। इनका जैसे ही कविता संग्रह आया, मैंने तुरंत पेशकश की थी कि मैम आपके कविता संग्रह पे हम सर्वप्रथम ऑफलाइन कार्यक्रम करेंगे। और ये डिले होता रहा लॉकडाउन की वजह से, लेकिन विलम्ब से ही आज सार्थक कार्यक्रम हुआ है। उसके लिए मैं पुष्पा विवेक जी को बधाई देता हूँ और डॉक्टर रतनलाल जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अध्यक्ष डॉक्टर अनिल जी वास्तव में बार बार बोलते हैं कि शनिवार और रविवार 2 दिन मेरे लिए ऐसे होते हैं कि जैसे कोई वेंटिलेटर से उठा करके आदमी को चलाने की बात करता हो। मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ क्योंकि सारे पारिवारिक काम मेरे शनिवार और रविवार में सिमट करके आते हैं और तुम ज़्यादातर कार्यक्रम शनिवार और रविवार को ही रखते हो, तो मेरे लिए एक संकट उत्पन्न होता है। बावजूद इसके आज ये हमारे बीच में इतनी देर तक उपस्थित है, तो धन्यवाद मैं डॉक्टर अनिल जी का, नदलेस के वर्तमान अध्यक्ष का बहुत हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और जी बिल्कुल बिल्कुल, उसका मैं अवसर दूंगा। और मैं अपने वरिष्ठ संरक्षक कुसुम योगी कर्मशील भारती जी का हृदय से शुक्रगुजार हूँ कि ये कुसुम योगी जो है फिजिकली जो है बड़ा परेशान रहते हैं, कंधा नहीं उठता है, घुटने में लगातार दर्द रहता है, तब भी इस भयंकर गर्मी में चल करके हमारे बीच आए, पूरी उपस्थिति दी और अपना सकारात्मक मार्गदर्शन हमें दिया। मित्रों, कुछ बातें हमें, जैसा कि पुष्पा विवेक के पिताजी ने कही थी कि टिप्पणी का एक तरीका होता है, बहुत सभ्य ढंग से, बहुत विनम्र ढंग से जो टिप्पणियाँ की जाती हैं हम उसको ज़्यादा समझते हैं और उसको ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं। तो टिप्पणी का एक तरीका हो सकता है, कुसुम योगी जी का भी टिप्पणी का तरीका थोड़ा बहुत, अगर अध्यक्ष जी ने जिस तरह बताया, वो तीखा हो सकता है, लेकिन जैसे शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले, साहित्य के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए सबसे पहले संयम, धैर्य और विनम्रता बेहद ज़रूरी है। यदि ये हमारे साथ नहीं चलती है तो हम हिंसा को तो जन्म दे सकते हैं, परिवर्तन को जन्म नहीं दे सकते हैं। इसलिए हमें भाषा पे नियंत्रण, टिप्पणियों पे नियंत्रण और उस ढंग से अपनी बात को रखना चाहिए कि सामने वाले पे उसका अचूक असर हो। इस भाषा की हमें खोज करनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए जितने भी आज हमारे विद्वान हैं, चाहे वो अम्बेडकर हो, चाहे वो हमारी विचारधारा के विपरीत ही क्यों ना हो, लेकिन जो आज विश्व के आइकॉन बने हैं वे अपनी भाषा और अपने विचार के माध्यम से बने हैं। तो मित्रों, भाषा और विचार को निरंतर साधते रहने की आवश्यकता होती है। जहाँ से जो भी मिले, जिस भी रूप में मिले, कटु टिप्पणी के रूप में मिले, विनम्र टिप्पणी के रूप में मिले, छोटों से सुझाव मिले, बड़ों से मिले, सबसे सीख करके आगे बढ़ते रहने की जरूरत है। कर्मशील भारती ने बहुत विनम्रता से जिन बातों की तरफ ध्यान दिलाया, उन बातों की तरफ ऐसा नहीं है कि मोहनदास नेमिसराय जी का ध्यान नहीं गया होगा या मैंने इन्हें पढ़ते हुए उनको ध्यान नहीं दिया होगा। रिपीटिशन की भी बात आती है, विचार रिपीट होते हैं, कविताओं में बहुत सारे विचार रिपीट हो जाते हैं, लेकिन जब आप भूमिका लिखवाने किसी से जाते हैं तो ये बिल्कुल ईंधन लेने के जैसा काम होता है। आप जहाँ ईंधन लेने पहुँचे हो, यदि वहीं से आपको फटकार मिल जाती है शुरू में ही, तो आप आगे की यात्रा नहीं करोगे। फिर वो किसी और से भूमिका लिखवाएगा, बोलेगा इसके तो नखरे हैं। तो इसलिए भूमिका में आपको पॉजिटिव एनर्जी ही देनी होगी। पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही किताब को पब्लिकेशन की तरफ ले जाना होगा। टीका टिप्पणी करना, उसमें सुधार का सुझाव देना आलोचकों, समीक्षकों, पाठकों का काम है, भूमिका लिखने वाले का काम नहीं है। तो भूमिका का तो काम सीधा यही है कि मोटिवेशनल स्पीच दीजिए और लेखक को आगे बढ़ा दीजिए, आगे वो अपनी यात्रा करेंगे। तो इसलिए मैंने उन टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, मेरा काम था जब इन्होंने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है तो मैं उनकी सकारात्मक एनर्जी को रत्ती भर भी हरास न पहुंचाऊं, ये मेरा दृष्टिकोण था और मैंने उनके पॉजिटिव पक्ष को रखते हुए आगे बढ़ा दिया। तो ये हमारी भूमिका लिखने का मोटिव था। तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कर्मशील भारती जी को, पुष्पा विवेक जी को और पुष्पा विवेक जी के पिताजी को जो हमारे बीच में आए, और आरसी विवेक जी को, जिनके मोटिवेशनल स्पीच से और समझ से पुष्पा विवेक जी आज साहित्य जगत में अपनी पहचान बना पाई है। शेखर जी हमारे बीच में मौजूद हैं, समय सिंह जी हैं और पुष्पा विवेक के परिवार के मेंबर्स हैं जिनके मैं नाम नहीं जानता हूँ, और सुमित्रा मेहरवाल जी के
हस्बैंड जी मौजूद हैं, बड़े संयम धैर्य से हमें लगातार बर्दाश्त कर रहे हैं। आपका बहुत धन्यवाद सर। हरकेश जी हैं, युवा साथी उमर शाह, लोकेश चौहान, प्रदीप गौतम जी, और मेरे भाई कैमरे पे जो थे, मैं नाम नहीं जानता आपका, आप निरंतर अमर भाई, तो अमर भाई का सहयोग, और हमारी संचालिका जो है डॉक्टर अमिता मेहरोलिया, जिसने इस पूरे कार्यक्रम को अपेक्षाकृत एक सूत्र में पिरो करके आगे बढ़ाया। और संचालक का निश्चित तौर से ये गुण होता है कि वो कार्यक्रम को जहाँ वो डगमग होता है, जहाँ नीचे को जाता है, कहीं ज़्यादा ऊपर को जाता है, तो उसको बैलेंस ला के उस ट्रैक पे आगे भेजता रहता है कि जिस ट्रैक पे हमें कार्यक्रम विषय वस्तु की तरफ ले जाता है। वो संचालिका ने बहुत अच्छा काम किया। और मित्रों, मेरी भी यही कोशिश रहती है कि नवदलित लेखक संघ में जो भी युवा आए, अवसर दीजिए, क्योंकि लोहिया ने कहा था कि आप पद पहले दीजिए, योग्यता आप नाप आ जाएगी। मैं उसका पक्षधर हूँ। आप ऐसे व्यक्ति को जो बेसिक शिक्षा से को प्राप्त करके आया है, उसकी योग्यता पे आप शक नहीं कर सकते हैं। जिसने मास्टर डिग्री ले ली, उसकी योग्यता पे आप, सिर्फ अवसर की बात है, आप अवसर दीजिए। न जाने उसके अंदर क्या प्रतिभा छिपी हुई है, वो कब वो मुकाम जो है ले लेगी। इसलिए आप अवसर पे ध्यान दीजिए। और हमें अपने दलित समाज की पीढ़ी को, या जो भटके हुए लोग हैं, या जो इधर उधर जो विचारधारा के स्तर पे इधर उधर के मंचों से जुड़े रहते हैं, उस मिस गाइडेंस को देखते हुए भी हमें उन्हें पॉजिटिव निर्देशन देना है, उन्हें अपने से जोड़ते रहने के निरंतर प्रयास करने हैं। तो मैं इन शब्दों के साथ अपने समस्त विद्वत जनों का, समस्त श्रोतागणों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, और पुनः डॉक्टर रतन लाल जी का सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ आगे भी हमें इसी तरह से उनका सहयोग प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद। क्लैपिंग जोर से कर दीजिए प्लीज साथियों।